Announcing monthly cash scheme for women and free treatments for senior citizens, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal has announced the third big promise if the Aam Aadmi Party is voted to power again. Now, Arvind Kejriwal has promised a monthly honorarium of 18,000 rupees to temple priests and Gurudwara Granthis, saying that this scheme is to honor their spiritual contributions and their role in preserving our cultural heritage. The registration of the scheme will begin today at Hanuman Mandir at around 11 o'clock in Connaught Place by Arvind Kejriwal himself, and after that, the registrations will be rolled out across the capital. जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। हर पार्टी का ये कर्तव्य है कि समाज की ज़रूरतों के हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ बनाए। तो एक सरकार के तौर पे एक कर्तव्य है कि इस परंपरा को बचा के रखने वाले, संस्कृति को योद्धा की तरह बचाने वाले लोगों के लिए सरकार कुछ करे। Now, the Bharatiya Janata Party is asking, why has this announcement been made just ahead of elections? And why does the Aam Aadmi Party, which has been paying salaries to Maulvis for the past 10 years, why is it remembering pujaris and granthis only now? आज जब चुनाव सर पर है तो इन्हें राम याद आ रहे हैं। जिस राम को ये गाली देते थे, आज इन्हें भगवान राम भी याद आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह मिले, ग्रंथियों को तनख्वाह मिले, इस विषय को लेकर कोर्ट गई थी। 2022 में भी गए, 2024 में भी गए और 21 जनवरी को उसकी तारीख है, जहां अरविंद केजरीवाल को कोर्ट को ये बताना है कि खाली मौलवी और इमामों को क्यों तनख्वाह दी जा रही है, मंदिर के पुजारी और ग्रंथी को क्यों नहीं दी जा रही। अब जब कोर्ट की तारीख सामने आ रही तो उससे बचने के लिए इन्होंने आज ये एक चुनावी घोषणा की है। महिलाओं को और बुजुर्गों को बेवकूफ बनाने के बाद अब तैयारी कर रहे अरविंद केजरीवाल एक और धोखा देने का पुजारी और ग्रंथियों को। अरे अरविंद केजरीवाल, अब घोषणा क्यों कर रहे हो? 10 साल सरकार में थे, आपने पुजारी ग्रंथी को 1 रुपया नहीं दिया और हजारों करोड़ रुपए लुटा दिए वक्फ पर, मौलवियों पर। और अब तो मौलवियों की भी सैलरी 18 महीने से 17 महीने से नहीं दी है। तो घोषणा भी अब तक क्यों नहीं दिया? मौलानाओं को तो वो 10 साल से दे रहे हैं, पुजारियों की सुध अब क्यों आई? चुनाव के समय क्यों आई? Not just the Bharatiya Janata Party, Congress too has been fiercely attacking the Aam Aadmi Party over its schemes, and the Congress now is gunning for Arvind Kejriwal. They are linking the promise to, to give salaries to pujaris and granthis to elections, echoing the BJP. The Congress is asking, why couldn't the Aam Aadmi government provide the monthly honorarium during its last 10 years in power? It has also cited the delay in salaries of imams, and also it has gone on to say that the Aam Aadmi Party is not interested in honoring priests and clerics and was only making tall promises to influence the outcome of elections. Notably, even INDI ally, which is CPIM, they are also slamming Arvind Kejriwal, saying that this promise is nothing but a tactic to purchase votes. सीधे सीधे चुनाव से कनेक्टेड है। आपकी 10 साल से सरकार रही है, 10 साल पे चलो पिछले 2, 4, 5 साल में कर देते, दूसरी टर्म पे कर देते। पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए जो आप देना चाहते हैं मानदेय, तो इसको तो हम इस बात से खारिज करते हैं कि कुछ नहीं, ये शगुफा है। ये चुनाव के समय जो गिरती हुई साख है उसको बचाने की बात है। चुनाव का मौसम है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा घोषणाएं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जब तक रेवड़ी बांटी नहीं जाएगी तब तक के वोट नहीं मिलने वाला है। अगर लोगों को अपने कामों पर विश्वास होता, सरकारों को अपने कामों पर विश्वास होता, तो शायद ये रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं होती। We as a secular, democratic and genuine scientific political understanding, we do not agree with such
These are all rubbish. All rubbish to destroy the politics and to snatch the real content of politics, which is public service. All the political parties, this type of freebies to purchase people, this is not helping democracy. It is just destroying democracy, creating greed among the people. Techri is joining us live, and Techri is joining us from the Prachin Hanuman Mandir in Delhi's Connaught Place. The registrations are going to begin shortly, Techri. Did you get a chance to talk to any of the pujaris or anyone who will be registering for this scheme as you're there in, Connaught Place at the Hanuman Mandir, where Arvind Kejriwal also will be coming in shortly? Well, you see, today's Tuesday, and in fact, that's the day of Lord Hanuman, and that's why probably Kejriwal has chosen this day to start his registration from Prachin Hanuman Mandir itself. And in fact, he will today be registering the first pujari for the Pujari Granthi Samman Yojana. And in fact, talking about what the pujaris have to say, so let me tell you that yesterday itself, the priest visited the residence of Arvind Kejriwal and thanked him for announcing this particular Yojana. And not just that, but the Granthis also from Gurudwaras visited his residence, and in fact highlighted the fact that it is something that they never expected from some government, is what the priests mentioned yesterday. But today, yes, certainly we'll have to see that what happens next, because as far as this Pujari Granthi Yojana, Samman Yojana is concerned, politics is certainly being played on it, because BJP is asking questions to Aam Aadmi Party so as to why 10 years later this announcement being done. Not just the BJP, even the Congress and also some other allies in the INDI bloc. Thank you, Techri, for getting us the